माशाल्लाह हुजूर कैफी मियाँ साहब भी तशरीफ़ लाए हैं अलम मुबारक की ज़ियारत करने के लिए, और हो सकता है कि कोई मन्नत उनकी पूरी हुई हो। उनसे जानेंगे कितने सालों से बलराम शरीफ। हटो भैया। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आप बलराम शरीफ तशरीफ़ ला रहे नहीं भाई, मैं वीडियो नहीं। हैं? हज़रत कोई मन्नत आपकी पूरी हुई है? हज़रत ये बता दें कि अलम शरीफ की ज़ियारत करके कैसा लगा आपको? हज़रत कुछ बोल दें हज़रत। हज़रत जवाब देना हज़रत। आप देख रहे हैं कसीर तादाद में यहाँ पर भीड़ है। सैयद कैफी मियाँ साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और उनकी भी शायद कोई मन्नत पूरी हुई थी, लेकिन उनसे कोई मेरी बात नहीं हो पाई। काफ़ी भीड़ यहाँ पर। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं अलम शरीफ, जो करबलाई अलम है, जिसको कुदरती अलम के नाम से जाना आता है। ये वही अलम है जो करबला शरीफ में लश्कर अहले बैत की नुमाइंदगी कर रहा था। मौला अब्बास के अलम में जिस दिन हमने ये कर्ज़े का मामला डाला था, 1 साल में हमारा 33 लाख का कर्ज़ा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हुक्म भी है कि उलमाए किराम की बारगाह में जाओ तो ज़बान संभाल के, औलियाए किराम की बारगाह में जाओ दिल संभाल के। हाँ, बादब बा नसीब, बेअदब बद नसीब। जी जी जी। यह है अलम शरीफ की ज़ियारत करने के लिए नागपुर शरीफ से एक हज़रत यानी मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं, और इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि बलराम शरीफ में कितने सालों से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला कैसे हैं वबरकातुहू। हज़रत आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए बलराम शरीफ में आप कितने सालों से आ रहे हैं? 2 सालों से आ रहा हूँ। 2 सालों से आ रहे हैं जी। अच्छा, यानी आज 7 मुहर्रमुल हराम का दिन है। यहाँ पर आने का मेन मकसद क्या है? मैं अलम शरीफ की ज़ियारत के लिए आया अक्सर। अलम शरीफ की। जी। तो कहाँ कहाँ से लोग तशरीफ़ लाते हैं? हिंदुस्तान से अक्सर ममालिक से तशरीफ़ लाते हैं, नागपुर से, MP UP बिहार से भी तशरीफ़ लाते हैं कुछ लोग। अक्सर हिंदुस्तान से लोग आते हैं अलम की शरीफ की ज़ियारत के लिए। मैं खुद नागपुर से तशरीफ़ लाया हूँ जी। कुछ लोग लखनऊ से लाते हैं। जी, ज़ियारत करने के लिए। आप कहाँ से? मैं नागपुर शरीफ से आया हूँ, सरकार ताजुल औलिया की नगरी से। अरे माशाअल्लाह, नागपुर शरीफ। और भी आपके साथ कुछ आपके दोस्त अहबाब जैसे कि कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी, हमारे एक साथी है, दोस्त भी है, बाद में शागिर्दी इख्तियार की उन्होंने। जी। शेख शाहिद साहब है, वो जाफर नगर रहते हो। जी। तो वो पहली मरतबा पिछले साल आए, उन्हीं के साथ ही आया हूँ मैं बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह। उसके बाद फिर बादशाह मियाँ अली साहब किबला से मुरीद भी हुआ हूँ पिछले साल ही। 7 मुहर्रम ही को जी। हज़रत मुरीद भी किया, दुआओं से भी नवाजा, माशाअल्लाह। और दुआएं। आज के दिन आप यानी 2 सालों से आप बलराम शरीफ में आ रहे हैं, तो अलम शरीफ पे कोई आपने मन्नत वगैरह कोई मांगी? जी, दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर इल्म दिन के लिए मांगी दुआएं। माशाअल्लाह। हमारे दोस्त के लिए कि अल्लाह अलम शरीफ की बरकत से इनको इल्म दिन से नवाजे। जी, सुभान अल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे हज़रत? आप भी शायद नागपुर शरीफ से तशरीफ़ लाए ना, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं अपने गुनाहों से भरी ज़बान से क्या कहूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि मोहब्बत अहले बैत ने यह हमें खींच लाई है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ममनू हूँ सैयद वजीउद्दीन साहब किबला का, जो लखीमपुर खीरी से हैं और हुज़ूर बादशाह इस्लाम के खुलफ़ों में से हैं। उन्होंने मुझसे आज से 5 साल पहले यहाँ का जिक्र किया था जी। कि हम कुछ परेशान थे, तो उनको हमने कहा यार ऐसे मामला है, तो उन्होंने कहा कि 7 मुहर्रम को आप यहाँ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बहुत कर्ज़ों में घिरे हुए थे। अलम शरीफ की बरकत से जो हमने अपनी हाजत मौला अब्बास की बारगाह में रखी कि सैयदी हमारे रब की बारगाह में आप दुआ फरमाएं और आपके अलम की बरकत से हमारी हाजत पूरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो बिलग्राम शरीफ का जो मामला है कि 7 मुहर्रम से आने वाली 7 मुहर्रम से पहले हाजत पूरी ना हो तो बात करिएगा। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका जीता जागता एक क्या कहूँ, करामत कहूँ या चमत्कार कहूँ, क्या कहूँ मौला अब्बास की। ये मोहब्बतें हैं कि आप नागपुर शरीफ से बलराम शरीफ तक का आपने सफ़र तय किया इतनी गर्मी की शिद्दत में। ये मोहब्बतें अहले बैत है मुफ्ती साहब, है ना, वरना यूं ही कोई कहीं नहीं चला जाता। मन्नतें अगर यहाँ मांगी जाती हैं तो पूरी भी होती हैं। हम इस कदर कर्ज़ों में घिर गए थे, लेकिन मौला अब्बास की दुआएं रही, माँ सैयदा फ़ातिमा का एहसान रहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दुआएं सरकार ताजुल औलिया रही। उनका तो ख़ास करम है, क्योंकि हमारा तो यही मामला है कि हर बलाए नागहानी सर से सरवर टल गई, जब कहा मैंने कि या सरकार ताजुल औलिया, और हस्त दीदार खुदा दीदार ताजुल औलिया, हस्त दरबार खुदा दरबार ताजुल औलिया, गौ रहे दुर्जे हसन शमे शबिस्तान हुसैन, हम शबी हैदर कर्रार ताजुल औलिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आस्ताना बिलग्राम को सलामत रखे और हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक
इसी तरीके से आलम मौला अब्बास की ज़ियारत कर सके। आपने देखा होगा बलराम शरीफ में कितने अदब व एहतराम के साथ जी। अलम शरीफ की ज़ियारत करवाई जाती है और ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पर कुछ आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए? हम तो कहते हैं उसको और बढ़ावा देना चाहिए, हर खानकाहों में इसका ज़िक्र होना चाहिए जी। क्योंकि हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ान अली रहमा लिखते हैं, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ों को सुना दे ए हसन। यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तानी अहले बैत। तो यूँ ना आप कहते हैं कि बाअदब बानसीब, हाँ। बेअदब बदनसीब। बेशक। यहाँ पर जो अदब के साथ आएगा, हाँ। सच्चा इश्क लेके, बेशक। दिलों में मोहब्बतें कि नहीं मैं वहाँ बलराम शरीफ जा रहा हूँ मैं ज़ियारत करने के लिए, यहाँ पर हकीकत है कि जो भी आता है तो वो खाली नहीं जाता। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब को ही देख लीजिए, हमारे मुफ्ती साहब करीब 12-15 साल से पीर की तलाश में थे जी। सच्चे पीर की तलाश में। अल्हम्दुलिल्लाह उनको सच्चे पीर जो मिले बिलग्राम में, हुज़ूर बादशाह मियां क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली नूरानी, अल्लाह उनकी सेहत में बरकतें दे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें दे। आप दोनों हजरात ने यहाँ पर आके पूरी यानी ज़ियारत करी और उसका जायज़ा लिया, आवाम का भी जायज़ा लिया कि यहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो ताकि आप अपने यहाँ जाएँ तो देखा होगा ना आपने सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें होती हैं लोग बलराम शरीफ के ताल्लुक़ से जी, बहुत करते कुछ कहते हैं, जो करते हैं उन्हें तो करने दीजिए। अब असल बात ये है यहाँ पर कि आपने जो देखा वो आप कहेंगे। हमने तो ये देखा कि यहाँ मोहब्बतें बट्टी है, मोहब्बतें लुटाई जाती है बताई जाती हैं और मोहब्बतों से ही ज़िंदगी है साहब। जी। अगर एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा करेंगे तो ना खुद आगे बढ़ेगा ना आगे को बढ़ने दिया जाएगा। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे हज़रत? हम यही पैगाम दे सकते हैं जो ख्वाजा के हिंदुस्तान में एक ही पैगाम है साहब। गरीब नवाज़ ने फरमाया कि मोहब्बत बाँटो मोहब्बत दो। यहाँ पर हिंद में इस्लाम कोई तलवार के ज़ोर पे नहीं बटा चला है, यहाँ पर इश्क़े गरीब नवाज़ में, इश्क़े मुस्तफ़ा जान रहमत में और दीन अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके गरीब नवाज़ ने हिंद में परचम इस्लाम फैलाया है। हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में ख्वाजा का हिंदुस्तान सलामत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का कि आप यहाँ पर आए बलराम शरीफ, और बहुत खुशी हुई मिलके आपसे कि नागपुर शरीफ से और बलराम शरीफ तक का आपने सफ़र तय किया। इतनी गर्मी में ये मोहब्बत अहले बैत है। मैं बहैसियत बाशिंदे सरकार ताजुल औलिया की नगरी, मैं आप तमाम अवाम से जो आपके चैनल के थ्रू आपको चैनल को देखती है और बहुत कुछ उस पर कमेंट करती है, उन लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि नागपुर शहर में 104वां उर्स शहनशाह हफ्ते कलीम बाबा सैयदना मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मनाया जाएगा। आप लोग नागपुर शहर में तशरीफ़ लाए महाराष्ट्र में और ताजुल औलिया के उर्स में आकर के उनकी रूहानी फ्यूज़ बरक़ात और तमाम नेमतों और बरकतों से आप मालामाल हो। मेरी आप लोगों से ही दरख्वास्त है। यहाँ पर कुछ हजरात बैठे हैं, इनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत कहाँ से आप आए हैं? जी कानपुर से। कानपुर से। कानपुर ग्वालटोली। जी ये बताइए बलराम शरीफ में आने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद हमारा ये हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अलम मुबारक जो करबला शरीफ के मैदान में मौजूद था, वो असल अलम यहाँ मौजूद है बिलग्राम शरीफ के सरज़मीन पर हमारे पीर व मुर्शिद सरकार उवैस मियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। तो उसी की ज़ियारत के मातहत हम सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आपको अच्छा लगा, क्या देख के खुशी हुई आपको? सबसे ज़्यादा आपस में लोगों का इखलाक, मोहब्बत, इखलास, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करना, एक दूसरे के साथ ख्याल करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जी माशाल्लाह। तो यानी कोई आपकी मन्नत वगैरह थी यहाँ पर? नहीं, मन्नत वगैरह नहीं थी, बस हम लोग सिर्फ ज़ियारत की नीयत से आए ज़ियारत थे के लिए आए थे और सबके लिए दुआएं करी हैं। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन इलाही आमीन। आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सरकारों का करम है कि हमारी इतनी बड़ी खानकाह में जो करबला के मैदान में हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला वन्ना के हाथ में जो अलम था वो आज यहाँ मौजूद है। करीबन 350 साल हज़रत पुराना ये अलम यहाँ पे मौजूद है, वो भी सनत के साथ है। और लोग यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, अल्लाह ताला उनके जायज़ दुआओं को कबूल की करता है। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और हर साल की तरह इस साल भी और सभी को ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो ये बताइए कि हालांकि अहले बैत के चाहने वाले माशाल्लाह सभी हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात में भी थोड़ा इख्तिलाफात है।
कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, हालांकि खानकाहों को निशाना मतलब बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देख के, यानी आप यहाँ पर आए तो आप लोगों ने यहाँ पर ज़ियारत भी करी, माशाल्लाह दुआएं भी करी, तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पर गलत भी है? नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। नहीं, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा अफवाहें रहती हैं ना। नहीं, सोशल मीडिया पर फेक अफवाहें रहती हैं, उस पर ध्यान ना दिया जाए। बाकी खानकाहों से तो यही दर्स दिया जाता है इखलाक और मोहब्बत का, इत्तेहाद का, तो इस पर कायम हुआ जाए। अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है। नहीं, यहाँ बलराम शरीफ का पैगाम ही यही है कि मसलकी आला हज़रत पे मजबूती से कायम दायम रहें। वो दरअसल उनकी इसकी कोई असल नहीं है, वो बदगुमानी में है। इंसान पहले आके अपने आँख से देखे, तहकीक करे, फिर बात करे। आलम शरीफ की ज़ियारत हो रही है और कुछ हजरात यहाँ पर मस्जिद में आराम कर रहे हैं। जानेंगे इनसे कि बलराम शरीफ में आने का मैन मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताइए, बलराम शरीफ में आज यानी 7 मुहर्रम हराम के दिन बलराम शरीफ में आने का मैन मकसद क्या है? आलम शरीफ की ज़ियारत करने आए थे। माशाल्लाह। आप बताएं। अरे भैया वीडियो मत बनाओ यार, लेट हो। आप बताएं ना। नहीं, यही आंसर है सर। इतना बता दें कि बलराम शरीफ में आने का मैन मकसद क्या है आज के दिन? आलम शरीफ की ज़ियारत करने थे। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? शाहजहानपुर से। शाहजहानपुर से। हज़रत आप कुछ बता दें कि बलराम शरीफ में आज हज़रत मौला अब्बास अलमदार के आलम शरीफ की ज़ियारत करवाई जाती है, यहाँ पर आने का मैन मकसद क्या है? यहाँ पे मेन मकसद आने का ये है कि ये हज़रत अब्बास का आलम शरीफ वो है जो असली आलम है जी, और इस आलम शरीफ की ज़ियारत के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे कि और लगभग यूपी से हर जगह से आते हैं। कुछ नाम उनमें से? अब मैं ही लखीमपुर खीरी से आया हूँ, बहुत सारे, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई टांडा से आ रहा है, कोई फैज़ाबाद से आ रहा है, कोई बरेली से आ रहा है, कोई शाहजहाँपुर से आ रहा है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ तक कि सुनने में आता है लोग राजस्थान से भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। और ये वो आलम है कि यहाँ पर इसकी ज़ियारत की जाती है और जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ कबूल होती है। सिर्फ दुआ की कबूलियत के लिए लोग यहाँ पर खास कर आते हैं, क्योंकि ये हज़रत अब्बास का आलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? अकबरपुर अम्बेडकर नगर से। माशाल्लाह। शाहजहाँपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर। जी। तो हज़रत कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ? हमारा हज़रत का ताल्लुक़ तो तकरीबन सन 86 से है जी। सरकार हमारे मुर्शिद जब दारुल उलूम मंज़िल हक टांडा में पढ़ रहे थे, दोस्तपुर सुल्तानपुर जिन आता है वहाँ पढ़ रहे थे, जामिया अरबिया इज़हारुल उलूम जहांगीरगंज अम्बेडकर नगर में हज़रत वहाँ से फारिग हुई जी। नेवारी बरकतुल उलूम जहांगीरगंज जहाँ मैं रहता हूँ जी। सरकार वहाँ भी रहे। सन 86 से मैं सरकार के दामन से वाबस्ता हूँ जी। अब मैं उनका ग़ुलाम हूँ। माशाल्लाह। पूरा शहजादपुर अकबरपुर टांडा जहांगीरगंज दोस्तपुर पैदाइशी ग़ुलाम है, पैदाइशी ग़ुलाम। तो बलराम शरीफ में कितने सालों से आप आ रहे हैं? जो हमारे साथ में है। मतलब आप लोग सब लोग एक ही जगह से? जी जी, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सब यहाँ से माला माल होके फैज़याब होके जाते हैं। कोई मन्नत आपकी, आप लोगों में से किसी की? एक नहीं, कई पूरी बेगे सोचे पे समझे हो रही बाबू, पूरी हो रही ना? बहुत बेशुमार लोगों। जी कोई गुंजाइश ही नहीं उसमें, जी। सब की कोई गुंजाइश ही नहीं है। माशाल्लाह, ये मोहब्बतें हैं और ये अपना एक अकीदा है जी। अहले बैत से। जी 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 जी। कुछ अशार। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह। पहले तो दर दर फिराते हैं ओवैसे मुस्तफ़ा, फिर कहीं अपना बनाते हैं ओवैसे मुस्तफ़ा। बेशक हक है। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल आपसे ये है कि अहले सुन्नत वल जमात के ही लोग कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो अहले बैत के चाहने वाले, सभी दावा ये सभी का होता है ना कि हम चाहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग भी यहाँ के बारे में कुछ तानाकशी करते हैं बग़ैर तहकीक किए, तो उनके बारे में क्या ख्याल आपके? आलम शरीफ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता किसी है। के भी बारे में बगैर तहकीक किए तानाकशी करना, कुछ कहना गलत है। गलत है ना? जी। कुछ तो सनद मांगते हैं, कहते हैं सनद। सनद के बारे में बताएं कुछ आप लोग। हज़रत लुत्फ़ुल्लाह शाह लद्दा बलरामी रहमतुल्लाह अलैह इस आलम शरीफ को लेकर आए, जी है ना? हाँ, ये लिखा है और किताबों एक तबर्रुक नहीं, कई तबर्रुक। जी जी। ये तो आलम पाक आप
यहाँ पर लेकर आए, उसके अलावा रबीउल अव्वल शरीफ में ज़ियारत करवाई जाती है, बहुत सारे तबरुकात हैं यहाँ पर। वही हुक्म भी है कि उलमाए किराम की बारगाह में जाओ तो ज़बान संभाल के, औलियाए किराम की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के। हाँ, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, जी 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 यह है ना शेर। जी जी जी। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर? भैया बहुत अच्छा, और जान लिया हम लोग यहाँ गुलाम हैं। अच्छा, कोई ऐसा शख्स यहाँ पर है जिसकी मुराद पूरी हुई हो, ताकि मैं हमीर ने भैया कहा देता हूँ नहीं, आपने कहा लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर काफ़ी हजरात मौजूद हैं, मैं पूछना चाहूँगा। जी हजरत, अंसार भाई बोलिए हजरत, कुछ आप। क्या क्या परेशानियां हैं सब समझते हैं मेरे मखदूम मिल्लत, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब पहली मरतबा बेलग्राम शरीफ आया, मेरे परेशानी घर में बहुत था, मैं काफ़ी दूर पर था, रास्ते में हजरत जा रहे थे और दूसरे लिबास में था मैं, क्योंकि बहुत पैंट और शर्ट के लिबास में था, लेकिन हजरत ने गाड़ी रोक दिया और मैं साइड से रास्ते में था और दरवाज़ा खोल के अपनी गाड़ी पे बैठाया हजरत ने। पहली मरतबा बेलग्राम शरीफ जब मैं आया, हजरत देखिए कि कहाँ समझते कि कहाँ का बंदा कहाँ जाने वाला है, ये हजरत की निगाह है जी। और बहुत से वाक़यात हैं, अब क्या क्या मैं बताऊँ। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वाकई ये हज़रत मौला इमाम हुसैन से सच्चा इश्क है कि आप लोग दूर दराज से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और आप लोगों ने ज़ियारत करी, ठीक है, और सभी की अपनी कोई ना कोई मन्नत है और सभी की मन्नतें पूरी हुई, इसमें कोई शक व शुबा का कोई मतलब वो नहीं है ना, सभी की मन्नतें पूरी हुई, जिसने जो मांगा वो अता हुआ सच्चे दिल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत कहाँ से तशरीफ़ लाया? हम लोग लखनऊ से हज़रत से जी, कहाँ से लाया? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से। अच्छा, तो बेलग्राम शरीफ में आपने आलम शरीफ की ज़ियारत करी? हाँ, आलम शरीफ की। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। रूहानियत महसूस हुई? हाँ, रूहानियत महसूस हुई, इसलिए हर साल आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे शरीफ के बारे में, आलम शरीफ के बारे में? बेलग्राम शरीफ तो यहाँ हमारे बुज़ुर्गों का मामला है, वो हमारे सरों के ताज हैं, हम लोग रूहानियत की खातिर आते हैं। यहाँ आने के बाद बैटरी चार्ज हो जाती है जी, और उमूमन जब तक के नहीं आते हैं साल हा साल माशाल्लाह फ़ायदा रहता है, और हम लोग तो महीने में उमूमन 2 बार 3 बार उमूमन आते रहते हैं। कोई मन्नत आपकी? हाँ, हमारे साथ कई लोग आए हैं जिनकी कई लोगों की मन्नतें थी, हम 2 गाड़ियों से आए हैं। हाँ, तो हमारे साथ जितने लोग आए हैं वो सब उमूमन मन्नत से ही आए हैं। अरे कुछ लोगों की पूरी हुई है, कुछ लोग पहली बार आए हैं जो मन्नत मांगने के लिए आए अरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी पूरी होगी। हाँ, इंशाल्लाह उमूमन काफ़ी फ़ायदे यहाँ से आते हैं। जी, तो आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानेंगे कि बेलग्राम शरीफ में आने का मैन मकसद क्या। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम भाईजान। आज ये बताइए कि आज 7 मुहर्रमुल हराम है और बेलग्राम शरीफ में आने का मैन मकसद क्या है? आने का मकसद ये है कि यहाँ पे अलम का जो है जी ज़ियारत होती है, उसी से हम लोग उसी सिलसिले से आते हैं, और उसमें जो हम लोगों को मन्नत होती है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी करके उसके बाद वहाँ से हम लोगों की साल होते होते मन्नत भी पूरी हो जाती है। एक अकीदा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा अकीदा है। जी, तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग आज़मगढ़ मुबारकपुर के रहने वाले हैं। आज़मगढ़? जी हाँ, मुबारकपुर अशरफिया। तो कुछ कहना चाहेंगे आप बेलग्राम शरीफ के बारे में? नहीं, बेलग्राम शरीफ के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आते हैं अल्लाह ताला यहाँ के लिए और सरकार के लिए और अच्छा हो, ताकि मेहमानों की इज़्ज़त भी बहुत होती है, हर चीज़ अच्छा है यहाँ, क्या बोले। यहाँ तो हम यहाँ की गुलाम हैं और हम चाह रहे हैं कि और लोग आएँ और अच्छा से अच्छा इनका जो सोच करके आए उनकी तमन्ना पूरी हो। कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं 7-8 साल से आ रहा हूँ। 7-8 साल? जी। तो कोई मन्नत थी आपकी? मेरी मन्नत थी, पूरी हो गई, पिछले साल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कहाँ से तशरीफ़ लाया? हम कानपुर से आए हैं भाई साहब। अरे माशाल्लाह, कानपुर से। तो आलम शरीफ की ज़ियारत? आलम शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं। आलम शरीफ के लिए दिलो जान से इंशाअल्लाह ताला हमेशा तक ज़ियारत करते रहेंगे। तो कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पर? हम ये पहली बार आए हैं, जब हमें मालूम हुआ है। तो कोई मन्नत थी आप? हजरत ये कोई मन्नत नहीं है, सरकार की बारगाह में आए हैं और सरकार की बारगाह में दुआ किया है, सब मोमिनों के लिए दुआ किया है, अमन ओमान के लिए दुआ किया है और हिंदुस्तान की मुस्तकबिल के लिए दुआ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुआ कबूल होगी और इस मुल्क में अमन ओमान बना रहेगा। आमीन। हज़रत बेलग्राम शरीफ में ज़ियारत करके आपको आलम शरीफ की कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दिल बाग बाग हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, दिल बाग बाग हो गया आलम शरीफ की ज़ियारत करके। और सरकार
वैस मियाँ की भी ज़ियारत करके दिल बाग बाग हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार वैस मियाँ की ज़ियारत हम बराबर करते रहते हैं और बराबर बिलग्राम शरीफ आते रहते हैं, लेकिन मुहर्रम की 7 तारीख को पहली बार हम बिलग्राम शरीफ आए हुए हैं। अच्छा, तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आइए, सभी हजरात बिलग्राम शरीफ आइए और यहाँ से फ़ाइज़ लेकर जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी हो, इस भारत का हर मुसलमान बिलग्राम शरीफ तशरीफ़ लाए और फ़ाइज़ लेकर यहाँ से जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जिधर देखो एक से बढ़कर एक, जहाँ कहीं भी नज़र उठा के देखो अहले बैत के चाहने वाले आपको नज़र आएंगे। ये सामने आप मेरे देख रहे हैं हज़रत मौला अब्बास का आलम, जिसकी आप हमारी वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर रहे हैं। एक साहब हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? मैं इटावा से आया हूँ। इटावा से? जी हाँ। तो आपने ज़ियारत करी अलम शरीफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल से मुकम्मल आ रहा हूँ। तो कोई मन्नत थी आपकी? अरे हमारी मिन्नतें बहुत सी थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है मिन्नतें पूरी हो रही हैं। सुभान अल्लाह। और इस आलम के सदक़े में परवरदिगार आलम ने मुझे बहुत कुछ अता किया है। सुभान अल्लाह। और मेरा कहना यह है कि जो लोग अभी तक नहीं तशरीफ़ लाए वो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लेके आएँ और यहाँ पर आएँ और ज़ियारत करें और अपनी दुआएं और अपनी मन्नतें पूरी करें। आप अकेले हैं या आपके साथ और लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम 5-6 लोग आए हैं। जी, कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए आप लोग? इटावा से आए हैं सारे लोग। 2 गाड़ियाँ आई हुई हैं, इसमें एक गाड़ी में 6 लोग हैं, एक गाड़ी में करीब 7 लोग हैं। जैसे कि कहाँ से तशरीफ़ लाए, मतलब आप बता सकते? से लोग तशरीफ़ लेके आए हैं और बदायूं शरीफ से लोग तशरीफ़ ले आए हैं। मारारा शरीफ से नजीब हैदर मियाँ क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। जी सुभान अल्लाह। वो हमारे पीर मुर्शिद हैं। जी सुभान अल्लाह। और जैसे कि यहाँ पर आके आपको एक अलम शरीफ की ज़ियारत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वाकई रूहानियत बरस रही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रूहानियत बेपनाह बरस रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मंजर कहीं देखनो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा मंजर कभी देखा नहीं मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके बहुत तबीयत बहुत खुश हुई, दिल बाग बाग हुआ और इमाम हुसैन का ये हम सब पर करम हुआ कि हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जी, इमाम पाक का सच्चे चाहने वाले के ऊपर ख़ास करम होता है कि वो जिसको चाहते हैं उसको बुलाते हैं। जी बेशक, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इसमें कोई दो राय नहीं, जिन्होंने फरमाया है कि इमाम हुसैन के चाहने वाले वही तशरीफ़ लाते हैं और उनकी सारी दुआएं कबूल होती हैं, मिन्नतें पूरी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हिंदुस्तान के हर खित्ते से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। जी माशाल्लाह। आप मैसेज देना चाहेंगे बिलग्राम शरीफ के बारे में आप? अरे हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो हर साल 7 मुहर्रम को तशरीफ़ लाएँ और अपनी यहाँ अलम शरीफ की ज़ियारत करें और अपनी मिन्नतें और दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला अलम के सदक़े में आपकी दुआएं कबूल होंगी और इंशाअल्लाह आपकी जो मिन्नतें हैं वो भी पूरी होंगी। कालपी शरीफ से कुछ लोग भी आए हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कालपी शरीफ से आए हैं, कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं, इटावा से तशरीफ़ लाए हैं और मारारा शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। जी तकरीबन जो है हिंदुस्तान के करीब हर हिस्से से जो है, हर शहर से लोग तशरीफ़ लाए यहाँ। ये एक इमाम का करम है कि हमें और आपको इस मुबारक तबरुकात की ज़ियारत हो रही है। जी जी जी, ठीक है, हम और आप अपनी निगाहों से ज़ियारत कर रहे हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हज़रत। जी जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।